हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। पिछली क्लास में अपन बात कर चुके हैं मध्य प्रदेश के ज़िलों के बारे में, जो किस राज्यों से मिलकर अपनी बॉर्डर साझा करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना। तो भूवैज्ञानिक संरचना होती क्या है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। किसी भी स्थान की भूगर्भिक संरचना एवं भौतिक आकार विभिन्न कलाओं की निर्माण प्रक्रिया एवं अवस्थाओं से होकर गुजरती है। समझ में आया? क्या रहता है? किसी भी स्थान की भूगर्भिक संरचना एवं भौतिक आकार विभिन्न कलाओं की निर्माण प्रक्रिया एवं अवस्थाओं से होकर गुजरती है। किसी विशेष स्थान की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से हमें उस स्थान की चट्टानों के रासायनिक संगठन व संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जो हमें उस स्थान विशेष की मिट्टियों के रासायनिक संगठन व विशेषताओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है, जिसके आधार पर हमें उस स्थान पर मिलने वाली खनिजों की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। इस काल के निक्षेपण जलज चट्टानों के रूप में मिलते हैं। भूभाग पर सार्वभौमिक क्रियाओं का भी अधिक प्रभाव नहीं हुआ है, केवल निर्माणकारी क्रियाओं के फलस्वरूप विस्तृत भूभाग पठारों के रूप में ऊपर उठ गए हैं अथवा भ्रंशों के सहारे धंस गए हैं। इसके परिणाम यह भी भौतिक संरचना तथा नदियों की घाटियों में मिलते हैं। यहाँ प्राचीन काल की आदि महाकल्प से लेकर नवीन टर्सरी युग के शैल समूह पाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। मध्य प्रदेश में निम्न कालों की भूवैज्ञानिक संरचना। मध्य प्रदेश की चट्टानें, देखिए इनको भी ग्रुप में बांटा गया हुआ है। आद्य महाकल्प जो आर्कियन चट्टानें बोलते हैं, उसमें धारवाड़ समूह की चट्टानें आती हैं और पुराना संघ की समूह की चट्टानें आती हैं। पुराना संघ के अंदर भी दो प्रकार की है, कडप्पा शैल समूह और विंध्य शैल समूह। विंध्य शैल समूह भी दो प्रकार के, लोअर विंध्य और अपर विंध्य। ये जो आप देख सकते हैं मालवा का क्षेत्र वो दक्कन ट्रैप का है पूरा, और अपना नर्मदा क्षेत्र विंध्याचल पर्वत है यहाँ पे। ये दक्षिण का साइड का है, ये अपना छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र का एरिया, धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ का एरिया यहाँ का ये सिंगरौली साइड का गोंडवाना चट्टानें, और ये अपना रीवा पन्ना वाला कडप्पा चट्टानें, ये अपना ये वाला ब्रांड जो है आर्कियन चट्टानें हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका ही दूसरा ग्रुप है आर्य समूह। आर्य समूह में है गोंडवाना शैल समूह, लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और अपर गोंडवाना। और क्रिटेशियस में है, क्रिटेशियस कल्प में है दक्कन ट्रैप। एंड फोर्थ है तृतीय शैल समूह। तो आज अपन इस वीडियो में पहले बात कर लेंगे आदिक महाकल्प मतलब आर्कियन चट्टानों के बारे में। आदि महाकल्प की चट्टानें पृथ्वी की सबसे प्राचीन कठोर चट्टानें हैं, क्योंकि इनका निर्माण तप्त व पिघली हुई पृथ्वी के ठंडे होने के दौरान हुआ था। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले पृथ्वी एक आग का गोला था, धीरे धीरे वो ठंडी हुई, फिर बर्फ का गोले में कन्वर्ट हुई, फिर जाके उसमें जीव उत्पन्न हुए, ठीक है। इसलिए आदि महाकल्प की चट्टानें रवेदार होती हैं। इन प्रारंभिक चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, क्योंकि जब आग का गोला था कोई जीवाश्म नहीं था, यहाँ कोई जीव ही नहीं थे जो कि दब के जीवाश्म का रूप ले सके, है ना। जीवाश्म का अभाव पाया जाता है क्योंकि उस समय तक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। भारत में पाए जाने वाला सबसे प्राचीन चट्टान समूह है, जो प्रायद्वीप पठार के 2/3 हिस्से को घेरे हुए है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। इनका विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से लेकर बिहार के पठारी भाग, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य और अपना आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक है। वर्तमान में अत्यधिक रूपांतरण के कारण इन चट्टानों का मूल रूप नष्ट हो चुका है। मध्य प्रदेश में इस युग की चट्टानें बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंड नीस के रूप में मिलती हैं। बुंदेलखंड में जो गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है, उसमें फॉलिएशन या अंकुचन बहुत सीमित हुआ है। बुंदेलखंड में
सिल एवं डाइक भी लंबी एवं संकरी पहाड़ियों के रूप में देखने को मिलते हैं। वीडियो को 2-4 बार देखें तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा, आप नोट्स बना सकते हैं। धारवाड़ चट्टान समूह, जो आर्कियन महाकल्प आर्कियन समूह की चट्टानें उनको 2 भागों में बांटा गया था, धारवाड़ चट्टान और पुराना संघ। तो अभी धारवाड़ के बारे में पढ़ेंगे, आर्कियन अपन ने पढ़ लिया, अब धारवाड़ के बारे में पढ़ेंगे। धारवाड़ समूह की चट्टानों का निर्माण आदि महाकल्प की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंश से हुआ। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण इनका रूपांतरण होने से ये चट्टानें अत्यधिक हाइलाइट तथा स्लेट के रूप में पाई जाती हैं। प्राचीन चट्टानों के अवर्धन से के कारण इसमें भी जीवाश्म नहीं मिलते हैं। मध्य प्रदेश में धारवाड़ समूह की चट्टानें मुख्य रूप से जबलपुर, बालाघाट तथा छिंदवाड़ा के पूर्व की ओर पतली पेटी में फैली हुई हैं। आगे समझ में, मध्य प्रदेश के कौन से एरिया में फैला है धारवाड़ समूह की चट्टानें? जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा की पूर्वी ओर। बालाघाट का मैग्नीज एवं जबलपुर में रवेदार डोलोमाइट चूने पत्थर, जैसे संगमरमर भी बोलते हैं, इस शैल समूह का उदाहरण स्पष्ट करता है। जो आप जबलपुर में संगमरमर की चट्टानें देखते हैं वो धारवाड़ चट्टान का समूह का ही है। ठीक है। छिंदवाड़ा में धारवाड़ शैल समूह सौसर सीरीज और सिकोली सीरीज के रूप में पाया जाता है, जिसमें मैग्नीज के निक्षेप पाए जाते हैं। बालाघाट तथा अन्य निकटवर्ती भागों में इन चट्टानों को चिल्पी सीरीज के रूप में जाना जाता है, जिनमें अत्यधिक मोटी स्लेट तथा हाइलाइट की परतें मिलती हैं। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे कि इस मैप में आपको मैंने पहले भी बता दिया है, चट्टानें आप देख सकते हैं मैप में, आपको मालूम है जबलपुर इसी साइड है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पुराना संघ, ओल्ड ग्रुप में। आदि महाकल्प की समाप्ति के बाद एक ऐसी लंबी अवधि आई जिसके इतिहास के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। इस अंधकाल में धारवाड़ समूह की चट्टानें पर्वत निर्माण की टेक्टोनिक प्रक्रिया के द्वारा पुराने मोड़दार पर्वतों में बदल गई। टेक्टोनिक वाला आपने लोगों ने सुना होगा, टेक्टोनिक, शायद आप लोगों ने टेक्टोनिक प्रक्रिया। धारवाड़ समूह की चट्टानों के रूपांतरण ने ही पुराने समूह की चट्टानों को जन्म। पुराना संघ की चट्टानों को समयावधि के आधार पर पुराना संघ की चट्टानों को 2 भागों में बांटा गया है, कडप्पा शैल समूह व विंध्यन शैल समूह। कडप्पा शैल समूह के बारे में आज अपन इसमें डिस्कस करेंगे। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर इस चट्टान का समूह इस चट्टान समूह का नामकरण किया गया है। कडप्पा शैल समूह विंध्यन शैल समूह की तुलना में प्राचीन है। कडप्पा शैल समूह की चट्टानें अत्यधिक टूटी एवं कायांतरित है। कडप्पा शैल समूह की चट्टानों का निर्माण शैल, स्लेट, क्वार्टजाइट तथा चूने के पत्थर की चट्टानों के रूपांतरण से हुआ है, परंतु इसका रूपांतरण धारवाड़ चट्टानों की तुलना में कम हुआ है। इन चट्टानों के विषय में सबसे अत्यधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो जाने के बाद भी अब तक इन चट्टानों से जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए। ये चट्टानें मध्य प्रदेश के विस्तृत भाग में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना, ग्वालियर, बीजावर में इन चट्टानों का विस्तार देखने को मिलता है। पन्ना की प्रसिद्ध की खदानें बीजावर सीरीज में पाई जाती हैं। ग्वालियर सीरीज मध्य प्रदेश की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मिलती है और यह अरावली शैल समूह का भाग है। अतः ये चट्टानें मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मिलती हैं। इन चट्टानों में पोर्सलेनाइट, पर शैल तथा हॉर्नस्टोन पाया जाता है। विंध्यन शैल समूह के बारे में, इन चट्टानों का निर्माण कडप्पा चट्टानों के निर्माण के बाद हुआ। विंध्याचल के नाम पर ही चट्टानों का नामकरण किया गया है। ये जलज प्रकार की चट्टानों का समूह है जिन पर अंतर्भौमिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। विंध्यन शैल समूह की चट्टानों की मध्य प्रदेश में मोटाई लगभग 4200 मीटर है। मध्य प्रदेश में इन चट्टानों का विस्तार सोन नदी के उत्तर पश्चिम में रीवा से लेकर चंबल
के पश्चिम में राजस्थान तक है। प्रदेश में विंध्यन शैल समूह की चट्टानों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन। लोअर विंध्यन समूह की चट्टानें विंध्याचल श्रेणी में नर्मदा के उत्तर पूर्वी से पश्चिमी तक फैली हैं। लोअर विंध्यन समूह की चट्टानें समुद्र में एकत्र हुए उन निक्षेपों द्वारा बनी हैं जो समुद्र में काफी मोटी परतों में जमा हुए थे। ये चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर देखने को मिलती हैं। लोअर विंध्यन शैली समूह की चट्टानें सोन नदी की घाटी में चूने का पत्थर, शैल तथा बालू पत्थर के रूप में फैली हैं। सोन नदी की घाटी में ये चट्टानें काफी मोटी सतहों के रूप में मिलती हैं। अपर विंध्यन में देखेंगे, अपर विंध्यन समूह की चट्टानें नदियों की घाटी में होने वाले निक्षेपों से निर्मित है। यह चट्टान प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ बाह्य प्रायद्वीपीय भागों में भी पाई जाती हैं। इस समूह की चट्टानें नर्मदा के उत्तर में कैमूर, रीवा तथा वांडेर सीरीज के रूप में विस्तृत हैं। इन चट्टानों में बहुत कम मात्रा में छोटे जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के जीवाश्म मिलते हैं। इस संरचना की चट्टानों का उपयोग इमारतों व घरों के निर्माण कार्यों में किया जाता है। इसका उपयोग उत्तरी भारत की लाल किला, जामा मस्जिद और सांची स्तूप जैसे कई ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण में हुआ है। अब बात करेंगे अपन आर्यन समूह की चट्टानें। आर्यन समूह के अंतर्गत अपर कार्बोनिफेरस युग से लेकर अत्यंत न्यूनतम युग तक को माना जाता है। अपर कार्बोनिफेरस युग में दक्कन का पठार अंतर्भौमिक क्रियाओं से प्रभावित हुआ था, लेकिन इस क्षेत्र पर पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है, परंतु अंतर्भौमिक क्रियाओं के कारण हुए अत्यधिक खिंचाव के कारण बीच बीच में दरारें पड़ गईं तथा इन दरारों के सहारे सकरा लंबा भूभाग नीचे धंस गया। इन धंसे हुए सकरे एवं लंबे भागों में मीठे जल की झीलों का प्रादुर्भाव हुआ। कालांतर में इन झीलों में हुए निक्षेपित पदार्थों से गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें अस्तित्व में आई। आर्य समूह की चट्टानों के अंतर्गत गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें आती हैं, तो इनको पढ़ेंगे अपन। गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें अपसादी चट्टानें हैं जिनका निर्माण अपर कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के मध्य हुआ है। जुरासिक युग के अंतिम चरण में नदी बेसिनों में हजारों वर्षों तक निक्षेपों का जमाव होता रहा। पृथ्वी में हुए भूगर्भिक उथल-पुथल के कारण वन मलबे में दब गए। इन वनस्पतियों के अपसादीकरण ने कोयले को जन्म दिया। पहली बार गोंडवाना शब्द का प्रयोग फॉस्टरमैन ने किया था। भारत का 98% कोयला केवल इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में सतपुड़ा क्षेत्र तथा बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती हैं, जहां ये शैल समूह उत्तर में सीधी से लेकर दक्षिण में रायगढ़ तक एक अर्धवृत्त के रूप में विस्तृत है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह की चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। लोअर गोंडवाना शैल समूह, मध्य गोंडवाना शैल समूह, अपर गोंडवाना शैल समूह। पहला है लोअर गोंडवाना शैल समूह। लोअर गोंडवाना शैल समूह के प्रथम शैल समूह सोन महानदी घाटी एवं सतपुड़ा दोनों क्षेत्रों में। इन शैलों की 10 से 122 मीटर मोटी बनावट से भूवैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसका परिवहन हिम तथा जल दोनों के द्वारा किया गया है तथा यह भी अनुमान लगाया है कि उस काल में दक्कन का पठार युग के प्रभाव में था। पेंच घाटी तथा मोहपानी के कोयला क्षेत्र तालचेर शैल समूह के अंतर्गत ही आते हैं। सेकंड है मध्य गोंडवाना शैल समूह। मध्य प्रदेश के मध्य गोंडवाना शैल समूह का सही ढंग से विकास सतपुड़ा क्षेत्र में देखने को मिलता है। मध्य गोंडवाना शैल समूह के चारों स्तर पंचेत, पचमढ़ी, देनवा तथा बागरा में
विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। पचमढ़ी क्षेत्र में बहुत मोटी परतों वाला बालू का पत्थर मिलता है। इसमें लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग पीले से लाल रंग के बीच देखने को मिलता है। पचमढ़ी शैल के ऊपर देनवा स्तर का आवरण पाया जाता है। तीसरा है अपर गोंडवाना समूह। अपर गोंडवाना शैल समूह सतपुड़ा तथा बघेलखंड दोनों क्षेत्रों में मिलते हैं। इस क्रम की चट्टानों का विकास मध्य प्रदेश के जबलपुर व कटनी दोनों क्षेत्रों में हुआ है। इस क्रम की चट्टानों में अधिकतर बलुआ पत्थर और शैल मिलते हैं। साथ ही इसमें कोयले की परतें तथा जुरासिक काल की वनस्पतियों के अवशेषों एवं चूने के पत्थर की परतें भी मिलती हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में इसे निचला चौगान तथा जबलपुर स्तर के नाम से जाना जाता है। इस क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर के साथ साथ चूना पत्थर, कॉन्ग्लोमरेट तथा शैल के निक्षेप भी पाए जाते हैं। अभी अपन बात करते हैं क्रेटेशियस कल्प के बारे में। मध्य प्रदेश में क्रेटेशियस कल्प के साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलते हैं। नर्मदा घाटी में नदी तथा एक्सचुरी के निक्षेपण से बने शैल समूह मिलते हैं, जिन्हें बॉक्स रिज कहा जाता है। मध्य प्रदेश के अन्य भागों में बिखरे हुए नए निक्षेपणों को लमेटा सीरीज के नाम से पुकारा जाता है। इसमें सिलिका मिश्रित चूने के पत्थर, मिट्टी मिश्रित बलुआ पत्थर, सिल्ट क्ले प्रमुख शैल हैं। दक्कन ट्रैप मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी प्रदेश इसी भाग का है, जहां इंदौर, भोपाल तथा पश्चिमी जबलपुर के डिवीजन के भाग इन चट्टानों के बने हुए हैं। मालवा तथा मध्य भारत में मिडिल ट्रैप तथा नर्मदा की घाटी में लोअर ट्रैप मिलता है। आखिरी है तृतीय शैल समूह। तृतीय शैल समूह में गोंडवाना महाद्वीप टूटकर छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया तथा उनके बीच का भाग सागर में डूब गया। इस समय दक्कन पठार को वर्तमान आकार मिला तथा टैथिस सागर का विशाल निक्षेपण मोड़दार पर्वत के रूप में ऊपर उठकर हिमालय पर्वत बना। इन अंतर्भौमिक क्रियाओं का प्रभाव दक्षिणी मध्य प्रदेश पर भी पड़ा। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में नर्मदा सोन की घाटी प्रदेश के नीचे धंसने से बनी तथा उसके उत्तर का संपूर्ण पठार ऊपर उठा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को 2-4 बार देखें तो इससे समझ में आएगा और अपने खुद के नोट्स बनाने की प्रैक्टिस करें। थैंक यू।